आते हैं चैप्टर के सेकंड पार्ट पर, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो क्या होता है ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो जैसा कि लिखा है कि द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली। क्या लिखा है? द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट। डायरेक्शन ऑफ लाइट में चेंज होना कब होता है? ये चेंज व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ऑब्लिकली, या फिर दूसरे वर्ड्स में इनको हम कहें तो क्या लिखा है कि द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ऑब्लिकली। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का जो बेंड होना है उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां पे कंडीशन क्या है कि लाइट जो है वो ऑब्लिकली उस दो जो मीडियम्स हैं उनके इंटरफेस पर इंसिडेंट होनी चाहिए। अब ये ऑब्लिकली का मीनिंग क्या है? तो ऑब्लिकली का मीनिंग होता है कि लाइट विल बी इंसिडेंट एट सम एंगल। ये जो इंटरफेस है इन दोनों मीडियम्स का, इन दोनों मीडियम्स के इंटरफेस पर ये जो लाइट है ये किसी एंगल से आकर इंसिडेंट होना चाहिए, तब हम यहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो यहाँ एक रे डायग्राम ड्रॉ किया है जहां एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि एक मीडियम एयर है उससे ग्लास में जा रही है और अगेन उस ग्लास मीडियम से वापस एयर में आ रही है। तो हमने यहाँ देखा कि ये जो लाइट रे है ये किसी एंगल से इस इंटरफेस, जो एयर ग्लास का इंटरफेस है, इस पर इंसिडेंट हो रही है। और देखा जा रहा है कि इंसिडेंट होने के बाद जैसे ये इंटरफेस पर आ रही है तो ये लाइट जो है ये एक्चुअल पाथ से बेंड हो जा रही है। अगेन सिमिलर चीज हमें यहां देखने मिल रही है जो ग्लास एयर इंटरफेस है। अगेन ये रे ऑफ लाइट जब ग्लास एयर के इंटरफेस पर आ रही है तब हम एज्यूम कर लेते कि अब ये जो रे है ये इंसिडेंट रे है ग्लास एयर मीडियम के लिए। तो यहाँ ये रे ऑफ लाइट जैसे ही इस इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर दैट ये जो रे है ये अगेन बेंड हो जा रही है। तो ये कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है कि जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे कि कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये इंस्ट्रूमेंट्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर वर्क करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को तो हमने डिस्कस कर लिया, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को। तो कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। तो चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के कारण ये जो रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है ये हम ऑब्जर्व करते हैं। तो कब होता है ये? ऑन गोइंग व्हेन द लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब ये जो लाइट की स्पीड है इसमें चेंज होने के कारण रिफ्रैक्शन का फेनोमेना हम ऑब्जर्व करते हैं। तो यहां हमने बात की है दो मीडियम्स की, तो इन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम या तो रेरर मीडियम होगा या फिर डेंसर मीडियम होगा, और इसके ऑपोजिट जो अनदर मीडियम, जो सेकंड मीडियम होगा, वो भी या तो रेरर मीडियम होगा या फिर डेंसर मीडियम होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले कि ये जो ऑप्टिकली रेरर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ये क्या होते हैं। तो यहां लिखा है कि ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या है? एक ऐसा मीडियम, रेरर मीडियम या कहें कि ऑप्टिकली रेरर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। क्या लिखा है? अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। जिसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो ज्यादा हो, मोर हो, वो कहलाता है ऑप्टिकली रेरर मीडियम। इसके ऑपोजिट अब हम चलते हैं तो डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या कहलाता है। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो। अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो, लेस हो, वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ रूल्स को जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्टडी में हमें हेल्पफुल रहेंगे। तो क्या लिखा है? रूल्स विच गिव्स डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। कुछ रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है वो किस तरीके से होता है। सो रूल नंबर 1 में क्या लिखा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम अ रेरर मीडियम
टू डेंसर मीडियम। जब कोई एक रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो रूल नंबर 1 के लिए जो डायग्राम है मैंने यहाँ ड्रॉ किया है कि जब कोई रे ऑफ लाइट, ये एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, ये रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तब क्या हो रहा है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तब ये जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ ये जो ब्लू कलर से दिख रही है आपको डॉटेड लाइन, ये ड्रॉ की गई है नॉर्मल। तो जब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, देन आफ्टर जब ये इसके इंटरफेस पर पहुंचेगी, इसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो किस तरीके से आएगी, जो इसका इंसिडेंट रे का जो एक्चुअल पाथ होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए, डॉटेड ब्लैक कलर से मैंने शो किया है, इसका एक्चुअल पाथ ये होना चाहिए था। बट ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या हुआ इसके साथ, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये रिफ्रैक्टेड रे जो है ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ ये जो रे ऑफ लाइट है ये बेंड हो जाती है। कब होता है ये, जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। तो रूल नंबर 2 में क्या लिखा है कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो उसके लिए डायग्राम यहां ड्रॉ किया है। ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है कि जो इंसिडेंट रे है ये इस तरीके से ड्रॉ है, ब्लू कलर से मैंने नॉर्मल को ड्रॉ किया है। तो जब ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है, तो ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, क्या होता है, ये रे ऑफ लाइट बेंड होगी, मींस जो फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन है वो टेक्स प्लेस। तो यहां हम देखें कि जो इंसिडेंट रे है इसका एक्चुअल पाथ जो होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, यहां ये रे ऑफ लाइट जो है ये बेंड हो जाएगी। और ये बेंड किस तरीके से होगी, जब ये डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर की तरफ बेंड हो जाएगी। यहां हम क्या देख रहे हैं कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, और इस केस में क्या हो रहा है, ये नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है। तो ये दो रूल्स हैं जो कि हमें बताते हैं डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहां पे अगर हम देखें तो जो एंगल होगा बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, मींस इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। तो यहां मैंने इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल को मार्क किया है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम यहां पे हम मार्क करेंगे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा ये कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब बात करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो इस फिगर में यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दोनों के बीच में बन रहा है। यहाँ इस फिगर की अगर हम बात करें तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है जो कि ये है कि इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता। इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नॉट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो सबसे पहले बात आती है कि ये ग्लास स्लैब आखिर क्या होती है। तो ग्लास स्लैब, जैसा कि यहाँ बात किया कि एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से हमें रिफ्रैक्शन की स्टडी करनी है, तो ग्लास स्लैब एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ग्लास होता है जिसकी कुछ थिकनेस होती है। तो यहाँ ये जो रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब है इसे हम डबल रिफ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये डबल रिफ्रैक्शन के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहां हम देखें तो सेम पेयर ऑफ मीडिया से जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो दो बार यहां पर होता है, जो रिफ्रैक्शन है वो 2 टाइम्स टेक्स प्लेस। तो यहां अब हम डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को। तो यहां ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है ये डिनोट कर रहा है एक
ग्लास स्लैब को। तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। तो यहां हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, जब ये एयर ग्लास जो मीडियम्स है इनके इंटरफेस पर इंसिडेंट हो रही है, तब इंसिडेंट होने के बाद क्या हो रहा है, जब ये इंसिडेंट रे एयर से ग्लास में इंसिडेंट हो रही है, अंदर जा रही है, तब क्या हो रहा है, यहां पर रिफ्रैक्शन जो फिनोमेनन है वो यहां पर ऑब्जर्व किया जा रहा है। मींस ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है इसका एक्चुअल पाथ जो होना था वो कुछ इस तरीके से होना था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये बेंड हो जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां ब्लू कलर से मैंने यहां नॉर्मल को ड्रॉ किया है। तो जब एयर से ग्लास में ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है एंड देन इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां हमने ये डिनोट किया है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये एक रिफ्रैक्टेड रे है। अब हम बात करें कि जब ये सेम रे ऑफ लाइट, अब मान लेते हैं कि इस रे को हम इंसिडेंट रे मान लेते हैं फॉर ग्लास एयर जो इंटरफेस है उसके लिए। तो ये सेम रे ऑफ लाइट जब ग्लास से एयर में जाएगी, देन अगेन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, दिस रे ऑफ लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तब ये रे ऑफ लाइट जो है ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। तो यहां हमने देखा कि ये जो इंसिडेंट रे है इसका एक्चुअल पाथ जो होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, इसका ओरिजिनल पाथ जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन दैट टेक्स प्लेस एट एयर ग्लास इंटरफेस, जब एयर ग्लास के इंटरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके कारण ये एक बार रिफ्रैक्ट हुई, अगेन एट द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर इंटरफेस ये जो रे है ये अगेन फिर से रिफ्रैक्ट हुई। अब इस केस में ये जो इंसिडेंट रे थी, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो आउटकमिंग रे हमें मिली है इसे हम कहेंगे इमर्जेंट रे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट रे थी ये इस ग्लास स्लैब के अंदर से गुजर कर वापस इस ग्लास स्लैब से इमर्ज हो गई है, इमर्ज आउट फ्रॉम द ग्लास स्लैब। तो यहां इसको हमने क्या कहा है, इमर्जेंट रे। तो हमने देखा कि यहां जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो इस इंटरफेस पर एक बार हो रहा है और इस इंटरफेस पर दूसरी बार हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। अब यहां हम डिस्कस करते हैं कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो एंगल है उसे हमने अभी डिनोट किया था स्मॉल आई से, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम बात करें कि एयर ग्लास इंटरफेस के लिए, मींस एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यहां जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो कहां बनेगा, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच। तो यहां इस एंगल को हम डिनोट करते हैं R1 से, क्योंकि यहां जो रिफ्रैक्शन है वो पहली बार हो रहा है। नाउ यही जो रे है ये आगे चलकर ग्लास एयर के इंटरफेस पर एट दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगेन रिफ्रैक्टेड हो रही है। तो यहां हम देखें कि ये जो अब एंगल फॉर्म हो रहा है बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे, तो इस एंगल को हम स्मॉल ई से डिनोट कर देते हैं। अब यहां दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं, जिसमें पहली है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यहां ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है इसे हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट लिखा। तो आखिर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, सो लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ था, और जो इमर्जेंट रे है इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। दूसरी चीज यहां जो इंपॉर्टेंट है वो है एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसे हमने स्मॉल ई से डिनोट किया है। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस यहां पर क्या है, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड द नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड नॉर्मल। यहां ये इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है इसे हमने क्या बोला है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां जो एक नोट करने वाली बात आती है वो है कि इफ इंसिडेंट रे फॉल्स परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, अगर ये जो इंसिडेंट रे है ये इस ग्लास स्लैब की सरफेस पर अगर परपेंडिकुलरली फॉल की जाए, मींस ये जो इंसिडेंट रे है ये अगर 90 डिग्रीज का एंगल बनाकर इस ग्लास स्लैब की सरफेस पर इंसिडेंट हो, तब क्या होगा, देन देयर इज नो बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट टेक्स प्लेस। तब यहां जो रे ऑफ लाइट है उसमें कोई भी बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं होगी, इट विल गो
स्ट्रेट, तब क्या होगा, ये जो रे ऑफ लाइट है ये स्ट्रेट पास हो जाएगी इस ग्लास स्लैब से विदाउट एनी बेंडिंग।